Hey, good morning students. Welcome to lecture 8 of our Python series. स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट जो लेक्चर 7 है वहां पे मैथ्स मॉड्यूल पढ़ रहे थे। हम अपनी सीरीज में मैथ्स मॉड्यूल तक आ गए हैं और मैथ्स मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की वैल्यू मैथ मॉड्यूल आपको देता है। एक मैथ मॉड्यूल के कॉन्स्टेंट्स देता है और एक मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस देता है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो मैथ मॉड्यूल के कॉन्स्टेंट्स कर लिए थे। ये फाइल वही ओपन हो गई है, तो इसमें मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि हमने कौन कौन से कॉन्स्टेंट किए थे। बाकी जिसको डिटेल नॉलेज चाहिए इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में वो मेरी लेक्चर 7 को देख सकता है। ठीक, आज की क्लास में आज के लेक्चर में हम मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं मैथ मॉड्यूल में जो ऑपरेट करते हैं, हमें प्रोवाइडेड है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने मैथ मॉड्यूल के बारे में जाना था। मैथ मॉड्यूल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, कैसे कैसे आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। 4 वेज बताए थे मैंने इंपोर्ट के। उसके बाद मैंने बताया था कि मैथ मॉड्यूल दो तरीके की वैल्यूज प्रोवाइड करता है हमें। एक होता है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैथ मॉड्यूल, एक फंक्शंस। और कॉन्स्टेंट्स में टोटल 5 कॉन्स्टेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं। तो हम नीचे आ जाते हैं। इस फाइल को हटा ही देता हूँ मैं। कॉन्स्टेंट्स तक कर लिया था हमने। आज हमारी हेडिंग है मैथ मॉड्यूल फंक्शंस। मैथ मॉड्यूल के फंक्शन। अब मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस कौन कौन से हैं जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फंक्शंस ऑफ मैथ मॉड्यूल आर कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट जो टाइप है वो है न्यूमेरिक फंक्शन। मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो नंबर्स पे ऑपरेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। अब नंबर्स पे जो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है सील। अब ये फंक्शन करता क्या है भाई? दिस फंक्शन दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ध्यान से पॉइंट को सुनना क्योंकि सील थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर बट नॉट लेस देन अवर नंबर। नॉट लेस देन अवर नंबर, हमारे नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए। पहली बात, स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए और हमारे नंबर से छोटा, जो हम नंबर देंगे उससे छोटा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसे समझाता हूँ एग्जांपल से। अभी ना पहले मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल आपको समझा दूंगा एक एक करके, फिर मैं एक कोड में पूरा चला के भी दिखा दूंगा कि ये चीज ऐसे चलती है। ठीक, सिंटेक्स ऐसे यूज करना है, मैथ डॉट सील लगा दो और सील में हमें एक नंबर भेजना होता है। वो नंबर डेसिमल होता है तभी वो इंटीजर रिटर्न करता है। हालांकि इंटीजर भी भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इंटीजर का तो इंटीजर ही रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इंपोर्ट पहले तो मैथ करा लेता हूँ। मैथ इंपोर्ट 4 वेज से हो सकता है भाई। मैंने लेक्चर 7 में पढ़ाया हुआ है। जिसको भी ये डाउट है कि इंपोर्ट का और कोई मेथड भी है इंपोर्ट मैथ करने का, या जिसे ये डाउट है कि इंपोर्ट मैथ क्यों लगाया गया है, वो मेरे लेक्चर 7 को देख सकता है। वहां एक्सप्लेनेशन है इस बात की। ठीक, उसके बाद मैं प्रिंट में आके लिखता हूँ मैथ डॉट सील और सील में एक नंबर देता हूँ 2.3। अब इन्होंने क्या बोला है? स्मॉलेस्ट इंटीजर बट हमारे नंबर से बड़ा, बट नॉट लेस देन और नंबर। अब एक बात बताओ, 2.3 से इंटीजर्स, बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 2 को अगर हम देखते हैं, क्या 2.3 से 2 बड़ा है? नहीं। तो 2.3 से बड़े इंटीजर कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड अप टू इंफिनिटी तक सारे इंटीजर्स बड़े ही हैं 2.3 से। मगर उनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट? डेफिनेशन कहती है दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर बट नॉट लेस देन अवर नंबर। हमारे नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए मगर सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए। तो इधर 3 ही सबसे छोटा इंटीजर है जो हमारे नंबर से छोटा नहीं है। ये था आपका मैथ डॉट सी। अगर मैं इसी में एक नेगेटिव नंबर रख दूं, प्रिंट मैथ डॉट सी, नेगेटिव में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं 2 -2.3 करता हूं।
अब एक बात बताओ, -2.3 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हैं नेगेटिव फॉर्म में? तो आप अगर -2.3 से बात करो तो -2 भी -2.3 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -1 भी इससे बड़ा है, 0 भी इससे बड़ा है, 1 भी इससे बड़ा है, 2 भी इससे बड़ा है, एंड अप टू इंफिनिटी। और उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2। होप पहला फंक्शन सील सभी को क्लियर हो गया कि सील फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है, आपके नंबर से छोटा, और इंटीजर ही रिटर्न करता है। नेक्स्ट, सेकंड फंक्शन का नाम है फ्लोर। सील का बिल्कुल ऑपोजिट होता है फ्लोर। सील ने क्या करा आपको, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दिस फंक्शन रिटर्न्स द, अब स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट इंटीजर, हम सबसे बड़ा इंटीजर रिटर्न करना है इस फंक्शन ने, बट नॉट की जगह लेस देन या नॉट ग्रेटर देन लिख सकते हो, बट लेस देन आवर नंबर, मगर हमारे नंबर से छोटा, सबसे लार्जेस्ट। सिंटेक्स यूज कैसे करना है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक, और इसमें हम एक नंबर भेजते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं ऊपर वाले कोड को ना कॉपी कर देता हूं, बस यहाँ सील की जगह फ्लोर लगा दूंगा। इंपोर्ट मैथ, ठीक है, यहाँ पे सील की जगह मैं फ्लोर लगा देता हूँ, FLOOR, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर बट सॉरी लार्जेस्ट इंटीजर बट हमारे नंबर से छोटा। अब 2.3 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, एंड अप टू माइनस इंफिनिटी, -INF, है ना। अब इनमें से लार्जेस्ट इंटीजर कौन है? 2 है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें तो इसकी -2.3 है, हमारे नंबर से छोटा, तो -3 आएगा हमारे नंबर से छोटा सबसे इंटीजर, फिर -4 आएगा, ये सब छोटे हैं आपके नंबर से, फिर -5 आएगा, और ऐसे ही करते करते माइनस इंफिनिटी तक। और उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है भाई? उनमें से लार्जेस्ट आपका -3 है, इसलिए -2.3 का रिजल्ट -3 है। कोई डाउट सील और फ्लोर में? तो मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस में पहले दो फंक्शंस क्लियर, न्यूमेरिक फंक्शंस में पहले दो फंक्शन क्लियर, सील और फ्लोर। अगला जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है। अब भाई जिनके पास मैथमेटिक्स है 11 12 में, उनको पता होगा कि भाई, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको तो पता ही होगा कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो उसको 1 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैं एक सैंपल दे दूंगा, अभी पहले लिख लो फंक्शन का नाम, फैक्टोरियल फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर हम इसे देते हैं उसका फैक्टोरियल देता है। पहले फैक्टोरियल को जान लो, सिंटैक्स यूज कैसे करना है, मैथ डॉट फैक्टोरियल पूरा लिखना होता है, और इसमें आप जो भी नंबर दोगे उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जिसको नहीं पता कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल, जैसे अगर मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालता हूँ, जैसे 5 के फैक्टोरियल की बात करी जाए, 5 का फैक्टोरियल होता है, आप 5 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, 1 तक। अगर यही 5 की जगह 7 के फैक्टोरियल की बात करी जाए तो 7 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 सॉरी इंटू 2 इंटू 1, और इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा 5040, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता है, और ये जो फंक्शन है हमें फैक्टोरियल ही निकाल के देता है किसी भी नंबर का। अगर मैं एक छोटे से कोड की बात करूं, यहाँ पे इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल, उसमें 5 डाल देता हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, तो आंसर में आ जाएगा 120। फैक्टोरियल फंक्शन भी क्लियर होप सभी को। नेक्स्ट, उसके अगला फंक्शन का नाम है फोर्थ, GCD। फंक्शन का नाम GCD है, फुल फॉर्म इसकी होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के देता है, जिसे HCF भी बोला जाता है भाई, ठीक है। GCD करेगा क्या, दिस फंक्शन रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के देता है,
दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो उसे आप, ठीक है। सिंटेक्स क्या है भाई, सिंटेक्स ये है कि आप मैथ डॉट GCD बुलाओगे, GCD, और GCD के लिए ना जब भी देने होते हैं 2 नंबर देने होते हैं भाई, तभी आपको ग्रेटेस्ट कॉमन, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो 2 नंबर्स के बीच निकल सकते हैं ना, तो 4,3 दे दिया तो आपको ये उनका GCD निकाल के दे देगा। तो इधर हम सिंटेक्स में लिख रहे हैं तो num1 num2, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, import math print print math डॉट GCD, GCD में मैं नंबर भेज देता हूँ 5,15। अगर आप 515 का GCD देखोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि उनका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 5 है। नेक्स्ट, फिफ्थ फंक्शन, फंक्शन का नाम है फैब्स। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर, किसी भी नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। सिंटेक्स मैथ डॉट फैब्स, मैथ मैथ डॉट फैब्स, इसमें हम एक नंबर भेजते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, मैथ डॉट फैब्स का मतलब ये होता है भाई, उसमें आप नेगेटिव नंबर दो या पॉजिटिव नंबर दो। एब्सोल्यूट वैल्यू से यहाँ पे कोडिंग में यही मतलब है कि आप नेगेटिव नंबर दो या पॉजिटिव नंबर दो, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही देगा। जैसे कि मैं प्रिंट मैथ डॉट फैब्स लिखता हूँ और उसमें एक नंबर दे देता हूँ 2.3, तो इसका रिजल्ट भी 2.3 आएगा, 2.3। और प्रिंट मैथ डॉट फैब्स, उसमें एक नंबर दे देता हूँ -2.3, तो इसका रिजल्ट भी 2.3 आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यही फैब्स का काम होता है। और ये 5 आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर, पहला सील, दूसरा फ्लोर, तीसरा फैक्टोरियल, चौथा GCD, पांचवा फैब्स। इसके बाद अगला टॉपिक आता है दूसरी कैटेगरी मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस की। सेकंड कैटेगरी है लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक एंड पावर फंक्शंस। लॉग निकालने वाले भी फंक्शंस हमें प्रोवाइडेड है और पावर निकालने वाले भी, ठीक है। इसमें जो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, उसका नाम है EXP। ये क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द पावर ऑफ ई। ई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, हम जो भी नंबर इसमें देंगे ये ई की पावर वो नंबर बना के निकाल देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंपोर्ट मैथ प्रिंट, अगर लिखता हूँ मैं मैथ डॉट EXP, और EXP में एक नंबर दे देता हूँ 5, तो ई जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसकी पावर ऑफ 5 लगा के आपको XYZ रिजल्ट दे देगा। पावर लगा के एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो वो तो कैलकुलेशन मेरे लिए अभी थोड़ा टिपिकल है, मैं अभी रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये। और इसको प्रूफ करने के लिए ना कि ये पावर ही लगाता है ई की, मैं काम करता हूँ मैथ डॉट EXP में पावर को 0 दे देता हूँ, तो आप लोगों को ये बात पता होगी ना कि किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 रखते हैं तो आंसर में 1 आता है, तो आप देखना ये आंसर 1.0 देगा, ठीक है। अभी जब मैं इसे प्रैक्टिकली रन करूंगा, ऊपर वाला जो पावर 5 डाली है वहां कोई बड़ा सा डेसिमल नंबर आना है, तो अब मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा, स्क्रीन पे जब रन करूंगा तो आपको खुद दिख जाएगा कि ये वैल्यू वो दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन का नाम है पावर। इस फंक्शन का नाम ही पावर है। ये क्या करता है, दिस फंक्शन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करता है, x की पावर y। पावर ऑपरेटर सभी ने पढ़ा है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, मेरी सीरीज जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा ये, कि x की पावर y, यहाँ पे x बेस बन जाता है और y उसकी एक्सपोनेंट बन जाता है। तो ऐसे ही आपको पावर में भी 2 नंबर भेजने होते हैं भाई। सिंटेक्स है मैथ डॉट पावर, और पावर फंक्शन को ना आप डायरेक्टली भी बुला सकते हो बिना मैथ के, नहीं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड भी है, मैथ मॉड्यूल में भी है और प्री डिफाइंड भी है, दोनों तरीकों से चलता है। यहाँ पे num1, मैं काम करता हूँ num1 की जगह बेस, पहला जो नंबर होता है वो बेस बनता है,
और दूसरा नंबर उसकी एक्सपोनेंट बन जाता है, दैट इज पावर बन जाता है। एग्जाम्पल, इंपोर्ट मैथ और प्रिंट में लिखते हैं हम मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू में मैं डालता हूँ 5, 2, तो 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 होता क्या है भाई, 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। आंसर में 25 आ जाएगा। होप सभी को ये पॉइंट भी क्लियर, पावर फंक्शन क्या करता है। इसके अगला फंक्शन है लॉग। अब नाम से ही पता लग रहा है भाई कि किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेगा। मगर लॉग में आपको याद होगा कि लॉग में दो तरीके की वैल्यू जाती है, क्योंकि लॉग के साथ ना जिस नंबर का आपको लॉग निकालना होता है उस लॉग का बेस भी बताना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही केस है, आप अगर 5 का लॉग वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको बेस भी बताना पड़ेगा कि बेस 3 के साथ चाहिए, बेस 2 के साथ चाहिए, बेस 10 के साथ चाहिए। तो दिस फंक्शन returns the logarithmic value of a number with base b। यहाँ पे b बेस दिया जाता है। सिंटेक्स, मैथ मैथ डॉट लॉग, लॉग में आप पहले अपना नंबर दोगे, फिर बेस दोगे b, वो उसके हिसाब से उसका लॉग वैल्यू निकालेगा। एग्जाम्पल, इंपोर्ट मैथ, ठीक, प्रिंट मैथ डॉट लॉग, लॉग में हम एक नंबर दे देंगे 5 और बेस दे देंगे 3। तो लॉग 5 की वैल्यू निकाल देगा विद बेस 3। वैल्यू क्या होगी अभी हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड केस, फोर्थ फंक्शन सॉरी। अब जैसे ये लॉग है ना, वैसे एक लॉग 2 करके है, लॉग 2, ठीक है, ये बिल्कुल लॉग की तरह ही है। इसमें भी एक नंबर ही जाता है, बट इसमें बेस फिक्स हो जाता है 2। वहां पे ऊपर आप अपनी मर्जी का बेस डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, कुछ भी। मगर यहाँ पे आप बेस क्या डालोगे, 2 ही डालोगे। तो लॉग, मैं डेफिनेशन इसकी लिखा दे रहा हूं, दिस फंक्शन रिटर्न्स द logarithmic value of a number with base 2। यहाँ पे बेस फिक्स है क्योंकि फंक्शन log 2 बुलाया आपने। सिंटेक्स वही है, मैथ डॉट लॉग 2, और log 2 में हम एक नंबर, एक ही सिंगल नंबर जाता है, यहाँ बेस नहीं जाता। एग्जाम्पल वही है भाई कि आप जब इसे ऑपरेट करोगे तो इंपोर्ट मैथ करके प्रिंट मैथ डॉट लॉग करते हो आप। यहाँ पे आप बस एक नंबर, सॉरी log 2 करते हो आप एक नंबर डाल दो, बस 4 डाल दिया, तो ये 4 की लॉग वैल्यू निकाल देगा विद बेस 2। और ऐसे ही एक फंक्शन फिफ्थ अगला है log 10। तो होप मुझे log 10 एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, बस ये लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेगा एक नंबर की विद बेस 10। ठीक, तो इसलिए मैं log 10 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल ही है चीज। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लॉग के बाद एक फंक्शन है आपके पास 6, उस फंक्शन का नाम है SQRT। नाम ही बता दे रहा भाई कि स्क्वायर रूट निकालेगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है ये फंक्शन। सिंटेक्स, मैथ डॉट SQRT नम, ठीक। एग्जाम्पल, अगर मैं इंपोर्ट मैथ कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट मैथ, प्रिंट करता हूँ मैथ डॉट SQRT, और SQRT में मैं एक नंबर देता हूँ 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, दैट इज 3। तो ये आपको 3.0 देगा। क्लियर, नेक्स्ट। इतना किस्सा हो गया हमारा, मतलब ये हमारा सेकंड टाइप, सेकंड कैटेगरी हो गई लॉगरिथमिक एंड पावर फंक्शन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एंगुलर फंक्शंस। और यही लास्ट तरीके के फंक्शंस हैं आपके मैथ मॉड्यूल के, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एंगुलर फंक्शंस। कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से हैं, पहले तो पहला फंक्शन है इसमें
इस फंक्शन का नाम है साइन। क्या निकालेगा भाई, इसमें हम एक रेडियन देते हैं और ये उसकी साइन साइन वैल्यू निकाल देता है। साइन मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है ना। दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइन वैल्यू ऑफ अ रेडियन पास टू इट। इसको जो रेडियन देते हैं ये उसकी साइन वैल्यू निकाल देता है। साइन, उसमें एक नंबर आ गया, ठीक। साइन, हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट साइन। अब इसमें हम एक नंबर दे देंगे, उसकी जो भी वैल्यू आती है डेसिमल में, जो भी वैल्यू आती है ये आपको वो वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें। हम अभी एग्जैक्ट इसको रन करके देख लेंगे, ठीक। अब साइन के बाद आपको पता है कि अगले जो दो फंक्शन है कॉस और टेन, वो कोसाइन वैल्यू और वो टेंजेंट वैल्यू। अगला फंक्शन है कॉस। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, बस कॉस कॉस लिख देता हूँ। COS, कोसाइन वैल्यू, कोसाइन वैल्यू इधर, कोसाइन इधर, कोसाइन, ठीक। और जो भी वैल्यू वो बनाएगा वो आपको दे दे। सॉरी, इधर कोसाइन नहीं लगता, काम ये कोसाइन करता है, लगता कॉस ही है। सॉरी, सिंटेक्स में ना ये कॉस ही यूज होता है, हम कोसाइन नहीं लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में। और इसके बाद थर्ड टाइप, दैट इज tan। कंट्रोल V, फंक्शन है tan। tan फंक्शन क्या करता है, टेंजेंट वैल्यू निकाल के देता है किसी भी रेडियन के पास करके, ठीक है। टेंजेंट, इंपोर्ट tan। और आप जो भी इसमें नंबर दोगे, जो भी नंबर दोगे वो उसकी tan वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, tan रेडियन। नेक्स्ट, फोर्थ, अगला फंक्शन, फंक्शन का नाम है डिग्री, डिग्रीज। दिस फंक्शन is used to convert a radian in a degree। एक रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। रेडियन टू डिग्री, देखो ये सारे फंक्शंस ना उतने मेजर है नहीं, जो ऊपर के थे ना वही ज्यादा मेजर थे, इनका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम है। मगर हमें मैथ मॉड्यूल ने जो फंक्शन जितने भी दिए हमें वो जानने पड़ेंगे कि ये फंक्शन है, ऐसे ऐसे चल सकते हैं। और देखा जाए तो हर तरीके की चीज का कोड बनाया जा सकता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर का भी कोड बन सकता है। मगर मैथ पाइथन ने हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, वो ये कहता है कि भाई मैं आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड दे रहा हूँ कर रहा हूँ, उसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस है, आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हो ताकि आपको बार बार कोड को लिखना ना पड़े। क्लियर है बात। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो पाइथन ने हमें दी है, तो एक लाइब्रेरी आप उसमें से पढ़ रहे हो, दैट इज मैथ मॉड्यूल, ठीक। नेक्स्ट सिंटेक्स है इसका, मैथ डॉट डिग्री। और इसमें जो वैल्यू देनी होती है वो वैल्यू दोगे आप, वो कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन, सॉरी रेडियन वैल्यू दोगे वो कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में। इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट डिग्रीज, और उसमें एक नंबर दे दिया 5, डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आप रेडियन दोगे उसकी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगी। एंड लास्ट फंक्शन है हमारा रेडियन। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ये डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, रेडियन में। दिस फंक्शन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सिंटेक्स, मैथ डॉट रेडियन में एक वैल्यू डाल दो, रेडियंस उसमें एक वैल्यू डाल दो, वो डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगी। एग्जाम्पल, इंपोर्ट मैथ
प्रिंट मैथ डॉट रेडियंस, जो भी वैल्यू दोगे उसकी वैल्यू डिग्री में कन्वर्टेड आएगी। होप सभी को ये सारे फंक्शंस क्लियर कि क्या कौन सा फंक्शन क्या करता है। ये हमारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं, उसने हमें दिए हैं ऑपरेट करने के लिए, प्री डिफाइंड है, बस इसके लिए आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार सबको चला के दिखा देता हूँ, सबकी वैल्यू क्या आएगी एक बार आपको दिखा दे। कोडिंग रन करने के लिए मैं काम करता हूँ, पहले कोड को बना लेता हूँ पूरा, फिर एक साथ ही सबकी वैल्यू आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लाइन से एक एक करके हम फंक्शन, पहले इंपोर्ट मैथ कर लेते हैं। इंपोर्ट मैथ हो गया, प्रिंट मैथ डॉट सील, और सील के बाद ये पहले डेटा सारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सारे फंक्शन ऐसे ही चला के देखना है हमें। तो एक पहला फंक्शन सील था, दूसरा फंक्शन फ्लोर था, तो इसका नाम चेंज करके मैं फ्लोर कर लेता हूँ। तीसरा फ्लोर में भी हमें एक नंबर ही पास करना होता है, मैं नंबर दे देता हूँ, सेम ही दे देता हूँ 2.3। नेक्स्ट अगला फंक्शन फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल में 5 डाल देता हूँ। अगला फंक्शन जीसीडी, 2 नंबर्स आते हैं 5 और 15 ही डाल देता हूँ। टैब्स था, इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल के देता हूँ ताकि आपको दिखे कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव डाल रहा है वो। ठीक है, टैब्स के अगला EXP था, EXP में हम एक नंबर डाल देते हैं 5। अगला था EXP के बाद पावर, पावर में 2 नंबर डालने होते हैं भाई, एक डाल दिया 5, एक डाल दिया 2, तो 5 की पावर 2 दैट इज 25 हो जाएगा। इसके अगला फंक्शन लॉग, लॉग में मैंने डाल दिया, नंबर है मेरा 6 और 6 को बेस 3 से निकालना है लॉग वैल्यू। लॉग के अगला फंक्शन था हमारा लॉग 2, इसमें एक ही नंबर जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसका बेस 2 के साथ ही वैल्यू निकालता है। अगला फंक्शन था लॉग 10, इसमें भी एक ही नंबर जाता है, लॉग 10 के साथ वैल्यू, बेस 10 के साथ वैल्यू निकालता है। अगला फंक्शन था हमारा, अगला फंक्शन था हमारा SQRT। SQRT में मैं एक ऐसा नंबर डालता हूँ जिसका आपको स्क्वायर रूट क्लियर हो, दैट इज 81 का 9 होता है। ठीक, SQRT के अगला फंक्शन साइन, रेडियन देना होता है, उसकी साइन वैल्यू दे देगा, जिससे मैं 23 दे देता हूँ या 20 दे देता हूँ। कॉस 10 दे देता हूँ, टेन भी 10 ही दे देता हूँ। उसके अगला फंक्शन था डिग्रीज, डिग्रीज में 5 दे देता हूँ, और इसी के ऑपोजिट कंट्रोल सी रेडियन, रेडियन 7। अब मैं पहले सेव करके इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, आप आउटपुट ध्यान से देखना, जो भी बातें मैंने बोली थी बिल्कुल वैसे ही चलेगा आपका कोड। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। हाँ तो भाई हमारा कोड एग्जीक्यूट कर गया है। अब आप अगर वैल्यू मैच कराने की कोशिश करोगे ना, जैसे 2.3 तो उसकी 3, 2 पॉइंट फ्लोर में 2.3 उसकी 2, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 120, तो ये वही सारी वैल्यू दे रहा है जो मैंने आपको बताई थी। अब कुछ चीजों का देखो ना यार, कुछ चीजों का जैसे EXP का बताया था मैंने, अब EXP का देखो कैसे डेसिमल नंबर आ रहा है इतना अजीब सा। तो ये सब चीजें इसीलिए, जो चीजों की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए आपको, कौन से रेडियन में क्या डिग्री। हालांकि मैंने भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा मैंने, मगर भूल गया हूँ क्योंकि कोडिंग में घुस गया था, तो तब से लॉजिक डेवलपमेंट यही सब आ गया है। क्योंकि हमें तो बस कोड बना के देना होता है, जितने भी कोडिंग वाले होते हैं भाई उनको क्या करना होता है, कोड बना, मशीन अपने आप सॉल्व करती है मैथ्स को, आपको बस लॉजिक डेवलप करके देना है। तो इसलिए सारी बातें मुझे भी याद नहीं थी, हर नंबर का क्या केस था क्या नहीं, इसलिए वहां पे मैंने एग्जाम्पल के वक्त वैल्यू लिख दिया था। मगर ये मशीन जो है, ये कंप्यूटर जो है, ये आपको सारी वैल्यू निकाल के देगा, देखो सारी वैल्यू निकाल निकाल के दे रहा है आपको ये, और एक्यूरेट निकाल के दे रहा है जितना चाहिए। क्लियर, तो होप सभी को आज मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस क्लियर हो गए। ठीक, मैथ मॉड्यूल खत्म, नेक्स्ट लेक्चर से हम इफ एल्स पे जंप कर जाएंगे भाई, सिलेक्शन स्टेटमेंट इन पाइथन नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक,
क्योंकि वहां से अब लॉजिकल कोडिंग की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।